आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है एक अर्धगोले को पिघलाया गया तथा शंकु के आकार में पुनः निर्मित किया गया जिसकी त्रिज्या r अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है यदि शंकु की ऊंचाई h हो तब। देखिए यहाँ पर मुझे चार ऑप्शंस दे रखे हैं। मुझे यहाँ पर बोल रखा है कि एक अर्धगोला है जिसको पिघलाया जाता है और उसको शंकु में बदल दिया जाता है। ठीक है, शंकु के आकार का निर्मित कर दिया जाता है और जिसकी त्रिज्या कितनी थी, अर्धगोले की त्रिज्या r थी और शंकु की त्रिज्या भी क्या है, r ही है और शंकु की ऊंचाई मुझे दे रखा है h है। तो देखना है कि इसमें से कौन सा संबंध दिए गए संबंधों में से सही है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी आकृति को, किसी भी ज्यामिति को अगर मैं कहूँ ठोस वस्तु को हम पिघलाएंगे और उसको आकार में परिवर्तन करेंगे तो उसका आयतन समान रहता है। ठीक है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अर्धगोले का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन का। तो देखिए यहाँ पर मैं ये अर्धगोला बना लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा अर्धगोला था। ठीक है, ये ठोस है, ये एक ठोस है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये इसका केंद्र है, अगर ये इसकी त्रिज्या होगी r। ठीक है, r मेरी यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है और इसको एक शंकु में बदला जा रहा है। तो मेरा शंकु देख लीजिए, देखिए ये मेरा शंकु था। मैंने कहा इस अर्धगोले को इस शंकु में बदला जा रहा है और इसकी भी त्रिज्या क्या है, r है। ये इसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई कितनी है शंकु की, शंकु की ऊंचाई मुझे दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई h है। ठीक है, अब मुझे बोला है कि इसको पिघलाकर अर्धगोले को शंकु में बदल रहा है तो आयतन समान है। तो देखिए मैं दोनों के आयतन को बराबर लिख लेता हूँ। तो अर्धगोले का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। तो देखिए अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का अगर आयतन बोलूँ तो ये होता है 2/3 पाई गुणे आर क्यूब, आर का घन। ठीक है, 2/3 गुणे पाई गुणे त्रिज्या का घन। ठीक है, आर यहाँ पर मेरी क्या है, त्रिज्या है। देखिए, और अगर मैं शंकु का आयतन कहूँ तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 गुणे पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। तो त्रिज्या मेरी आर थी तो मैंने आर का वर्ग लिखा गुणे ऊंचाई h। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि आयतन समान है इसलिए मैंने इनको बराबर लिख लिया है। तो 3 से 3 देखिए ये कट जाएगा, पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं और देखिए r का वर्ग है इधर और यहाँ पर r का घन है। तो देखिए ये r का वर्ग मैंने काट दिया r के घन में से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुणे r बराबर h आ गया। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, h बराबर 2r। तो ये मेरा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या में संबंध हो गया। तो ये मेरा सही आंसर हो गया। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से हम ये मैच कर लेते हैं। तो देखिए h बराबर 2r पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।